और अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। महादेव बेटिंग ऐप केस में ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक रेड के मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने खुलासा किया है कि छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए भेजे गए थे। असीम दास के मुताबिक वो दुबई से 5 करोड़ 39 लाख रुपए लेकर आया था और ये रकम महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर ने भेजी थी और चुनाव में कांग्रेस के खर्चे के लिए भेजी गई थी। पूछताछ में असीम दास ने यह भी बताया है कि अब तक 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप के प्रमोटर सीएम भूपेश बघेल को दे चुके हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस के एक सिपाही भीम यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। भीम यादव पिछले 3 सालों में कई बार दुबई जा चुका है। भीम यादव के जरिए ही नेताओं और पुलिस अधिकारियों तक रिश्वत का पैसा पहुंचता था। ईडी ने बेनामी अकाउंट में 15 करोड़ 59 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है और ईडी के मुताबिक असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसा देने की बात है। पैसे मिलेंगे क्या? तो आखिर अब ये महादेव ऐप है क्या, ये भी बड़ा सवाल बनता है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। तो देखिए, आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में ये ऐप धीरे धीरे लाखों लोगों को जोड़ चुका है। सौरभ पहले जूस की दुकान चलाता था और कंपनी ने अपना मेन ऑफिस यूएई में बना रखा है। कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी बनाए गए हैं। तो वहीं करीब 50 लाख लोग इसके मेंबर भी बन चुके हैं। साथ ही पिछले 1 साल में 5,000 करोड़ रुपयों से ज़्यादा का लेन देन भी हो चुका है। केवल 500 रुपये से इस पर गेम की शुरुआत होती है। नेपाल, बांग्लादेश समेत अन्य कई देशों में ये नेटवर्क फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ के 28 साल के युवक सौरभ ने ये बेटिंग ऐप बनाई है, जो धीरे धीरे लाखों लोग को जोड़ता हुआ नजर आया। सौरभ पहले जूस की दुकान चलाता था और ये बेटिंग ऐप जो अब कहीं ना कहीं चर्चा का केंद्र बना हुआ है और इस पर तमाम अभिनेता के साथ साथ अब नेताओं का भी नाम जुड़ना शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। महादेव बेटिंग ऐप में ईडी के खुलासे के बाद बीजेपी पर सीएम भूपेश बघेल ने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भूपेश बघेल के खिलाफ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। बताते चले कि अब एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा जा रहा है कि मैं किसी का भी नाम बोल दूं तो उससे पूछताछ होगी क्या, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस पर निशाना साधते नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस पार्टी हवाला ऑपरेटर से लड़ रहे हैं। 65 करोड़, 450 करोड़, 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा, 15 करोड़ की फ्रीजिंग बैंक अकाउंट में। क्या भूपेश बघेल का ये मानना है कि ये सारी राशियां ठीक है, सिर्फ 508 करोड़ की राशि पर उनको डाउट है? शुभम सोनी ने अपने एक लिखित बयान में ये कहा है कि अब तक महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपया रिश्वत दी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी के प्रेस रिलीज में नाम आने पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि किसी आदमी को मारपीट कर दबाव डालकर बुलवा दो। मैं पीएम का नाम बोल दूं तो क्या आप पीएम से पूछताछ करेंगे? किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूं और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया।